गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी का फेवरेट शो। और आज के इस फेवरेट शो में हम बात करने वाले हैं टीवी टाउन के मोस्ट पॉपुलर सीरियल इश्क में मर जावा सीजन 2 की कहानी के बारे में, जहां पर सीजन 2 का ये ट्रैक काफी दिलचस्प चल रहा है। फैंस को मिल रहा है मजा यहाँ पर हनीमून का, वो भी रिद्धिमा वंश के। रिद्धिमा वंश यहाँ पर फंस चुके हैं लैंडस्लाइड की वजह से, जिसकी वजह से इनका ये यहाँ पे कुलदेवी का दर्शन जो है बन चुका है अनप्लैंड हनीमून में। यहाँ एक तरफ वंश के साथ रिद्धिमा अपनी इस नई जर्नी को शुरू करने में काफ़ी खुश है, लेकिन साथ ही साथ वो वंश के मूड को अच्छी तरह से जान चुकी हैं कि वंश उनसे पूरी तरह से अभी बात नहीं कर रहे, क्योंकि वंश को जब से मालूम चला है कि रिद्धिमा उनके रिश्ते के साथ इसलिए बंद कर आई थी क्योंकि कबीर ने उन्हें उनकी जासूसी करने को कहा था। वो रिद्धिमा उससे पहले प्यार नहीं करती थी, पहले वो कबीर की गर्लफ्रेंड थी, कबीर से वो प्यार करती थी और कबीर के कहने पर ही वो जासूसी करने की वजह से ही वंश से शादी कर बैठी थी। ये बात चाहकर भी वंश अपने दिलो दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं और हालात कुछ ऐसे हैं कि वंश और रिद्धिमा के खूबसूरत से रिश्ते में दरार दिख रही है पूरी तरह से। लेकिन इस दरार को शो मेकर्स जल्दी ठीक करने वाले हैं, क्योंकि लौट कर यहाँ पर सिया जो आने वाली हैं, क्योंकि रिद्धिमा ने वंश को कह दिया है कि इस पूरे यहाँ पर रिश्ते को अगर कोई ठीक कर सकता है और मुझे बेकसूर अगर कोई साबित कर सकता है तो वो सिया ही है। ऐसे में जल्द ही सिया की शो में एंट्री होने वाली है और सिया यहाँ पर अपने भाई भाभी के रिश्ते को ठीक करती नजर आने वाली है। लेकिन इन सब में हो जाएगी काफ़ी देर, क्योंकि खबरों की मानी जाए इसी मनाली के अंदर ही इन दोनों का होगा सेपरेशन। और इस मनाली के ट्रैक में आप सभी देखेंगे कि वी आर मेंशन अकेले ही वंश लौटेंगे। लेकिन आगे क्या क्या होगा कहानी के अंदर, चलिए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। कलर्स चैनल पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल यानी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इश्क में मर जावा सीजन 2 की, जिसके बीते एपिसोड की बातें की जाए तो आपने देखा ही कि किस तरह से शो की शुरुआत होती है। वंश और रिद्धिमा के रिजॉर्ट जाने थे। जी हाँ, रिजॉर्ट पहुंच चुके हैं दोनों, जहाँ पे मैनेजर इन दोनों का वेलकम करता है और उन्हें इनके कमरे की चाबियां देता है। रिजॉर्ट के स्टाफ ने बहुत अच्छी अरेंजमेंट की है इनके हनीमून की, और यहाँ पे वो इनको ऑल दी बेस्ट भी कहते नजर आते हैं। लेकिन यहाँ पर आप सभी की रिद्धिमा देखती है कि वंश के हाथ में चोट लगी है और यहाँ वो से कहती है, आई नो यू डोंट ट्रस्ट मी, यू आर अपसेट, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक थिंग फाइन लाइक बिफोर, I will make you believe that I did not do anything. Just one person can prove me innocent, Sia. I wish that she get fine. You will trust me again. Vansh ask her to get freshen up. He will give an order for dinner. She nods and goes. जी हाँ, यहाँ पर रिद्धिमा पूरी तरह से बात क्लियर कर चुकी हैं कि एक अब सिया ही है जो कि उनके इनोसेंट को प्रूव कर चल सकती हैं। लेकिन यहाँ पर रिद्धिमा की किसी भी बात को नहीं बिल्कुल भी करेंगे, अटेंशन नहीं देंगे वंश, और इग्नोर करके वहाँ से चले जाएंगे। वंश रेडी होते हैं और पीछे टर्न होते हैं, रिद्धिमा वहाँ से आ रही होती हैं और रिद्धिमा को देख वो काफ़ी ज़्यादा मेमोराइज्ड हो जाते हैं उनको देखकर, क्योंकि वो काफ़ी स्टनिंग जो लग रही हैं साड़ी पहनकर। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के यहाँ पर साथ में चल रहे हैं। यहाँ पे वो भी कहते हैं कि तुम मुझे इतनी खूबसूरत जगह पर लेकर आए हो। रिद्धिमा यहाँ पर रिंग लेकर आई हैं जिसे यहाँ पर वो काफ़ी पसंद करती हैं। तभी यहाँ पे इस इश्क में मर जावा गाना बजता है और यहाँ पर सब कुछ बहुत ही प्यारा प्यारा मोमेंट दिखाया गया है। रिद्धिमा और वंश की जोड़ी काफ़ी प्यारी लग रही है। वंश यहाँ पर अब ये प्लान नहीं कर पा रहे थे कि रिद्धिमा क्या करने वाली है, उन्हें कैसे उनसे दूर किया जाए। जहाँ पर ये सारा ड्रामा हो रहा है, इसी बीच आप सभी देखेंगे जल्द ही आहाना का फ़ोन वंश के पास आने वाला है, जहाँ पे वंश को अब
इंस्ट्रक्शन देंगी आप सभी की आहाना कि वंश रिद्धिमा को दूर कर दो, क्योंकि मनाली कबीर भी आ रहा है। कबीर यहाँ पर पूरी तरह से तुम्हें और रिद्धिमा को बर्बाद कर देगा। इससे पहले कि रिद्धिमा तुम्हें यहाँ पर हमेशा के लिए खो दे, तुम उसे ऐसी जगह पहुँचा दो जिससे वो बची रहे। रिद्धिमा यहाँ पर आहाना की बात तो नहीं सुनेगी, लेकिन उन्हें यहाँ पर आहाना का कॉल आया है ये मालूम चल जाएगा, और वंश जब उनके साथ वियर्ड बिहेवियर रखेंगे तब उन्हें मालूम चलेगा ज़रूर आहाना ने ही कुछ इनके साथ किया है, जिसकी वजह से वो उनसे दूरी बनाए हुए हैं। आहाना को ही वो अपनी असली दुश्मन मान लेंगी। ऐसे में शो में आप देखेंगे रिद्धिमा वंश की दूरियां शो के सभी डेली व्यूअर्स को एक से बढ़कर एक टर्निंग पॉइंट के साथ आगे लेकर जाएंगी, जहां पर ढेर सारी खुशियों के साथ ढेर सारा प्यार भी आप सभी को देखने को मिलेगा। लेकिन अब आप सभी को देवरानी जेठानी का ड्रामा भी देखने को मिलेगा, जहां पर आप सभी देखेंगे कि अब लीव के बाद वीआर मेंशन में जब होगी यहाँ पर रिद्धिमा की एंट्री, तब यहाँ पर सिया ही प्रूफ करेंगी कि भाभी जो है वो सिर्फ और सिर्फ कबीर के कहने पर यहाँ पे आई थी, लेकिन उन्होंने इस घर को हमेशा से बचा ही है। लेकिन यहाँ पे आना और रिद्धिमा के बीच में अब एक कोल्ड वॉर चलेगी, जहां पर रिद्धिमा आहाना का पूरा सच जाने बिना ही उसके साथ लड़ाई झगड़े करती नजर आएगी। अब यहाँ पे वंश और साथ ही साथ यहाँ पर कबीर का भी ड्रामा चलेगा। लेकिन अब यहाँ जहाँ ये सारे ड्रामे चलेंगे, इसी ड्रामे के बीच में अब इस बात का भी होगा खुलासा कि आखिरकार क्या है इस घर का असली यहाँ पर सच। दरअसल आने वाले दिनों में लीव के बाद एक और खुलासा होगा। खुलासा है कि यहाँ पर जो आहाना रिद्धिमा है, दोनों बहनें हैं, और इन दोनों ने ही असल में खेल खेला है वीआर मेंशन कि लड़कों से शादी करने का, उनकी प्रॉपर्टी को हथियाने का, उन्हें बर्बाद करने का, उन्हें अपने प्रेम जाल में फंसाने का, जो कि अब दर्शकों को काफ़ी एंटरटेन करने वाला है, जो देखना आप सभी शो में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। जी हाँ, क्योंकि आप सभी अब यहाँ पर एक से बढ़कर एक टर्निंग पॉइंट के साथ चीज़ें आगे की ओर जाते हुए जो देखने वाले हैं। देखा आपने कि लड़ाई झगड़े के बीच में यहाँ कबीर ने खेल दिया है खेल, रिद्धिमा को कर दिया है वंश से दूर। मनाली की वादियों में अब रिद्धिमा अकेली नजर आने वाली हैं आप सभी को, और ऐसे में वंश अकेले ही उन्हें छोड़कर चले जाएंगे। शो में आएगा पूरे 6 साल का लीव, और इस लीव के बाद यहाँ पर लौट कर आएंगी रिद्धिमा, और यहाँ पर शुरू होगा आहाना रिद्धिमा का नया ट्रैक। शो में आप सभी देखेंगे किस तरह से एक के बाद एक धमाका होगा, और इसी के साथ 6 साल के लीव के बाद आहाना और रिद्धिमा का यहाँ पर फेस ऑफ होगा नए अंदाज में, जहाँ पे रिद्धिमा लौटेंगी और उन्हें मालूम चलेगा कि कबीर और यहाँ पर नहीं हुई है आहाना की शादी, बल्कि आहाना और वंश की हो गई है शादी। इसीलिए तो यहाँ पर काफी सारा हेर फेर होता नजर आएगा, जहाँ पर रिद्धिमा को पहले लगेगा कि आहाना उनकी देवरानी बनी है, लेकिन आपको बता दें कि शादी यहाँ पे वंश से हुई है, तो यहाँ पर वो उनकी देवरानी नहीं बल्कि उनकी सौतन बन गई है। और ये ड्रामा शो के सभी डेली व्यूअर्स को देखना यहाँ पर काफी मजा देने वाला है। यानी कि अब वीआर मेंशन के अब आने वाले ट्रैक में 2 बहुरानियां होंगी और एक ही यहाँ पर खिलाड़ी वंश होने वाले हैं। तो आप सभी ये सब देखना मिस मत करेगा। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।